स्टूडेंट्स, विमाओं की सहायता से किसी दिए गए समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करने के लिए आपको विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ाया गया, उसे ध्यान रखना। और जो भी आपको समीकरण दी हो उसके पहले लेफ्ट साइड की विमा लिखेंगे और फिर राइट साइड की विमा लिखेंगे। और जब दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आएंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि वह समीकरण विमीय संतुलन में है। अब इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं, एक प्रश्न लगाएंगे तब बातें समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न है y बराबर mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l के विमीय संतुलन का परीक्षण करें, जहां y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, r त्रिज्या, कैपिटल L प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल l लंबाई में परिवर्तन है। ये सभी क्या क्या है वो आपको दिए हैं। अब हमें इस समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना है। तो जैसा भी आपको बताया गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की विमाएं लिखते हैं, ठीक है। तब सबसे पहले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है y, ठीक है। अब इसकी विमा लिखने पर देखिए क्या आएगी, LHS। अब आपको y यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और y यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र है ml-1 t-2। इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे ही राइट साइड की विमा लिखेंगे। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आई तो दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। इनकी विमाएं लिखते हैं। विमा लिखने पर तो राइट हैंड साइड में m द्रव्यमान है, विमा m हो गई। g गुरुत्वीय त्वरण, जो एक त्वरण ही है, इसकी विमा L-T-2। कैपिटल L प्रारंभिक लंबाई है, मीटर में नापी जाएगी, विमा L हो गई। बटे में पाई समझाया गया था विमाहीन नियतांक, कोई विमा नहीं होगी, छोड़ देंगे। R त्रिज्या है, मीटर में नापी जाएगी, विमा L हो गई। स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर इंटू L, L था लंबाई में परिवर्तन, मीटर में नापा जाएगा, L हो गया। अब आप देख लीजिए 1 और 1 दो घातें हो गए, ठीक है। और ये दो घातें इन दो घातों से कैंसिल हो जाएंगी, तो इस तरह से L बचेगा और ये अंश में आकर -1 घात दे देगा। तो RHS हो जाएगा राइट हैंड साइड m, ये L अंश में आएगा -1 t-2। ये समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं एक जैसी हैं। हम लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है अतः दिया गया समीकरण विमीय संतुलन में है, विमीय संतुलन में है या विमीय रूप से सत्य है, ऐसे लिख दीजिए। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। बस इतना ही आपको करना है। एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि दिए गए समीकरण के लेफ्ट साइड की विमा और राइट साइड की विमा लिखेंगे। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आती हैं तो दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है K बराबर mv स्क्वायर के विमीय संतुलन का परीक्षण करो, जहां K गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान व b वेग है। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। LHS जो कि K है और K यहां पर गतिज ऊर्जा है, और आपको बताया गया था सभी ऊर्जा की विमाएं एक जैसी होती हैं।
अब विमा लिखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड यानी गतिज ऊर्जा की विमा हो गई mL2T-2 इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे RHS, तो राइट हैंड साइड हो गई है mv²। विमा लिखने पर देखिए m द्रव्यमान है, विमा हो जाएगी m, b वेग है, L-T-1 स्क्वायर है। तो अब हम स्क्वायर करेंगे, m वैसा ही रहने दीजिए, l पर स्क्वायर होगा 2 घातें हो जाएंगी, t-1 घात है तो घात घात की गुणा होती है और ये हो जाएगा -2 घातें। इस तरह से आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख पाएंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न कराने के पीछे उद्देश्य ये भी था, हम इस सूत्र को जानते हैं, ये सूत्र वास्तव में k बराबर हाफ mv² होता है। जैसा पीछे आपको बताया गया, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो गणितीय रूप से भी सत्य हो। जैसे यहां देखिए, ये समीकरण विमीय रूप से सत्य आ रहा है इतना, लेकिन क्या ये गणितीय यानी भौतिक रूप से सत्य है? नहीं, ये सूत्र वास्तव में हाफ mv² है। हमारा विमीय संतुलन कह रहा है कि ये सत्य है, जबकि वास्तव में ये गणितीय रूप से असत्य है। तो बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह गणितीय रूप से भी सत्य हो। डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है v² बराबर u² प्लस 2as के विमीय संतुलन की जांच करें। जैसा कि आपको विमीय समांगता के सिद्धांत में बताया गया कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए और दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा भी समान होनी चाहिए, तो उसी बात का यहां पर प्रयोग करेंगे। समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। अब यहां लिखेंगे विमा लिखने पर v वेग है, L-T-1 विमा होती है, घात 2 लगा दी, u वेग है, L-T-1 घात 2। 2 देखिए एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये विमाहीन नियतांक होता है, और अगर ये समीकरण में आ भी जाता है तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी विमा नहीं लिखी जाती। ए त्वरण है, त्वरण L-T-2, यस विस्थापन है L, स्क्वायर कर दीजिए, L2T-2 हो गया, ये L2T-2 प्लस 2 घाते L की, तो L2T-2। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा बराबर है। इस पद की विमा इसके बराबर है और इस पूरे पद की विमा इसके बराबर है। तो क्या कहेंगे, दिया गया समीकरण विमीय संतुलन में है। यहां लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण विमीय संतुलन में है, विमीय संतुलन में है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम विमाओं का अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसके लिए आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें ये चेक करना है कि कोई दी गई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है। फिर समझ लीजिए, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसमें ये मालूम करना है कि एक दी गई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही होगी। जब आपको ये पता चल जाए, फिर आगे प्रश्न कैसे हल करना है, इसके संबंध में मैंने एक प्रश्न दिया है।
और प्रश्न यह है, वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r व कण के वेग v पर निर्भर करता है। विमीय विधि से संबंध स्थापित करें। प्रश्न पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि कौन सी भौतिक राशि बची हुई राशियों पर निर्भर कर रही है। एक बार फिर प्रश्न को रिपीट करते हैं। देखिए, वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r व कण के वेग v पर निर्भर करता है। तो कौन निर्भर कर रहा है? बल निर्भर कर रहा है। और गणित में निर्भरता को दर्शाने का तरीका है, बल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, बल निर्भर कर रहा है वृत्त की त्रिज्या पर, बल निर्भर कर रहा है कण के वेग पर। ये बात आपको प्रश्न से लेनी है, ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर वहां से यह बात ज्ञात करके लानी है कि कौन सी भौतिक राशि बची हुई शेष राशियों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, जब इतना पता चल जाए तो फिर ऐसे ही समीकरण को बना लेना है। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि बल द्रव्यमान की कितनी घात पर, त्रिज्या की कितनी घात पर और वेग की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। तो वे घातें हम ज्ञात करके लाएंगे और उन घातों को अपनी तरफ से x, y, z लगा देते हैं। कोई क्रम नहीं, आप चाहें तो x यहां, y यहां, z यहां, किसी भी क्रम में लिख दीजिए। अंत में जो आपका आंसर आएगा उसमें x, y, z के मान अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने x, y, z अपनी तरफ से लिख दिए। ठीक है, अब इन तीनों समीकरणों को संयुक्त कर लें, इनको इकट्ठा कर लें। तो f समानुपाती m की घात x, r की घात y, v की घात z हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर के साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर के साथ कांस्टेंट लिखा k, m की घात x, r की घात y, v की घात z। जो k आया है यह एक विमाहीन नियतांक होगा, यहां लिख दे, जहां k एक विमाहीन नियतांक है। याद रखिएगा, यहां पर जो k है वो एक विमाहीन नियतांक होगा, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होगी। इक्वेशन 1 यहां तक फिर समझ लीजिए। प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद ये चेक करिए कि कौन सी दी गई भौतिक राशि बची हुई राशियों पर निर्भर कर रही है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 राशियों पर निर्भर कर रही होगी। फिर आप अपनी तरफ से घातें x, y, z किसी भी क्रम में लगा दीजिए। तीनों समीकरणों को एकत्रित कर लेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर के साथ एक कांस्टेंट ले आएंगे। जो कांस्टेंट आप रखेंगे वह एक विमाहीन नियतांक होगा, उसकी अपनी कोई विमा नहीं होगी। ठीक है, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाओं को हम लिखेंगे। यहां f की विमा ml t-2 बल की विमा है, k विमाहीन नियतांक है, छोड़ देंगे। m द्रव्यमान है, m विमा हो गई घात x, r त्रिज्या मीटर में नापते हैं, विमा l घात y, b वेग l t-1 घात z। m पर घात 1 है, l पर घात 1 है, t पर घात -2 है। यहां m पर देखिए x घात हो गई, l पर घात y है और यहां l पर घात z है। तो गुणा में जो घातें होती हैं वो चिन्ह के साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से l पर घात हो गई y प्लस z, ये y और ये z। ठीक है, दोनों मिलकर y प्लस z। t पर घात -1 की z से गुणा तो -z। समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा,
अब इस समीकरण में हम mlt की घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विमीय संतुलन के लिए समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। यही विमीय समांगता का सिद्धांत है। अतः दोनों पक्षों में m, l, t की घातों को बराबर करने पर, देखिए ऐसा क्यों लिखा इसे समझिए। दोनों पक्षों में प्रत्येक पद के विमा समान होनी चाहिए, ये विमीय समांगता का सिद्धांत था। अब दोनों पक्षों में विमाओं का मतलब होता है घातें, और ये घातें बराबर होनी चाहिए, यानी यहां पर m की घात यहां पर m की घात के समान होनी चाहिए, यहां l की घात यहां l की घात के बराबर होनी चाहिए। आप यहां ये भी लिख सकते थे, दोनों पक्षों के विमाएं बराबर करने पर, विमाएं बराबर करने का मतलब होगा m की घात m की घात के बराबर करने पर, l की घात l की घात के बराबर करने पर, और t की घात t की घात के बराबर करने पर। यही हमें यहाँ पर करना है, जिससे हमको x, y, z के मान मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर m की घात x है और यहाँ पर 1 है, तो पहला मान हो गया x बराबर 1। यहाँ l पर घात y प्लस z है और लेफ्ट साइड में l पर घात है 1, तो ये बराबर हो गया 1। ठीक है, अब t पर घात है माइनस z और ये बराबर हो गया -2 के। -2 माइनस माइनस कट जाएगा और z बराबर प्राप्त हो गया 2। अब यहां पर हम z का मान लगा देंगे, y प्लस 2 इक्वल 1। अब 2 को ले जाएंगे राइट में, तो y इक्वल 1 माइनस 2 एंड y प्राप्त हो जाएगा -1। तो आपको x, y, z के मान मिल गए। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में प्रयोग कर लेंगे और जो सूत्र हमें चाहिए था वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख देंगे x, y, z के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए x, y, z के मान समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं। यह बराबर आ जाएगा k, यहां पर है m की घात x आया है 1, r की घात y आया है -1, b की घात z आया है 2। तो इस तरह से हमारा सूत्र हो गया f बराबर k, m की घात 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, r पर जो -1 घात है वो बटे में आ जाएगी, mv²/r। डियर स्टूडेंट्स, हमें यही सूत्र सिद्ध करके लाना था। तो इस तरह से आप विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। बस k की बात करना रह गई। तो देखिए k यहां पर एक विमाहीन नियतांक था। ठीक है, हम अगर इस सूत्र को जानते हैं तब हमें k पता होगा क्या होता है। वैसे ये वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का सूत्र है, जो सूत्र mv²/r होता है, जहां k का मान 1 रहता है। तो हम यहां लिख सकते, अगर आपको पता हो, यदि पता हो तो आप लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा k बराबर हमें कितना प्राप्त होता है 1, और k का मान 1 लगा दीजिए और बल का सूत्र हो जाएगा mv²/r। यदि आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, या फिर k बराबर के साथ हटाकर एक समानुपाती का चिन्ह लगा दें। समानुपाती का चिन्ह जैसे कि हम यहां पर आए थे, ठीक वैसे ही समानुपाती का चिन्ह आप लगा दीजिए। यदि पता है तो k का मान लगा देंगे, और नहीं पता है तो फिर आप चाहे समानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, या फिर
यहीं तक लिखा हुआ छोड़ दीजिए, तब भी आपका सूत्र सही माना जाएगा।